नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 12 पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक बाकी के प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी प्रश्नों के हल देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 हल करते हैं। लिखा गया है, सत्यापित कीजिए x की घात में 3 धन y की घात में 3 धन z की घात में 3 माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई की घात में 2 धन y माइनस जेड की घात में 2 धन जेड माइनस एक्स की घात में 2। इसको हमको सत्यापित मतलब हमको सिद्ध करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाएंगे या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। राइट हैंड साइड RHS है ना, इसको हिंदी में कहते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष है ना, ध्यान से समझेंगे। तो ये हमारा तो लेफ्ट हुआ और ये क्या हो गया, हमारा राइट हो गया है ना। तो हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, लिख लेते हैं। क्या लिखा गया है, 1/2 x प्लस वाई प्लस, ध्यान से आप देखेंगे, हम राइट हैंड से साइड से हल करेंगे और हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। चलिए हल करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, इसमें हम सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी की घात में 2 का सूत्र का उपयोग करेंगे। x माइनस वाई की घात में 2 का सूत्र क्या होता है, x की घात में 2 माइनस 2xy प्लस वाई की घात में 2। या a और b के फॉर्म में लिखें तो a माइनस बी की घात में 2 बराबर a की घात में 2 माइनस 2ab प्लस b की घात में 2। मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ किस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, फिर हम इसमें सभी में सूत्र का उपयोग कर देंगे। तो सूत्र का उपयोग करेंगे, कौन से सूत्र यहाँ लिखेंगे, चूंकि a माइनस बी की घात में 2 बराबर होता है a की घात में 2 माइनस 2ab धन b की घात में 2। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। कहाँ, इनमें करेंगे है ना। अब देखेंगे, हम लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड है ना। देखेंगे x माइनस वाई की घात में 2। थोड़ा सा हम समझेंगे कि कैसे इस सूत्र का उपयोग हो रहा है। मान लीजिए x माइनस वाई की घात में 2, हमको इसमें सूत्र उपयोग करना है। क्या होता है सूत्र, a माइनस बी की घात में 2 बराबर a की घात में 2 2ab धन b की घात में 2। तो अब देखेंगे, यहाँ a की जगह क्या है हमारा, x है और b की जगह क्या है, y। तो सबसे पहले शुरू की, मतलब a की घात में 2 लिखा है, मतलब x की घात में क्या हो जाएगा 2 माइनस 2ab, 2 x के जगह a की जगह x है और b की जगह क्या है, y। 2xy प्लस b की घात में 2, b की जगह क्या है, y है, तो y की घात में 2। इस प्रकार हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें लगाना है तो आप इस तरह इसमें भी बना लीजिए। कैसा होगा, y की घात में 2 माइनस 2 वाई जेड, ध्यान से देखिए, प्लस जेड की घात में 2। ठीक है, इसमें अगर लगाना है तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स की घात में 2 तो जेड की घात में 2 माइनस 2 जेड एक्स प्लस एक्स की घात में 2। ये हमारे सभी सूत्र हो गए है ना। अब हम इसमें इसका मान रख देते हैं। चलिए रखते हैं। x माइनस वाई की घात में 2 का सूत्र क्या हो जाएगा, a की घात में 2 मतलब x की घात में 2 माइनस 2xy, अभी मैं आपको बताया हूँ, धन y की घात में 2। ये इसका सूत्र हो गया। फिर है धन है, चाहे आप कोष्टक एक बार लगा लीजिए, धन है। फिर इसका सूत्र क्या हो जाएगा, y की घात में 2 माइनस 2yz धन z की घात में 2। फिर इसमें क्या है, z, इसका सूत्र लगाएंगे, देखते हैं, z की घात में 2 2zx प्लस x की घात में 2। चलिए ये हम पूरे का सूत्र लगा दिए। अब हम कोष्टक को खोलते हैं, जो कटेगा उसको हम काटेंगे, जोड़ेंगे, जो भी होगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। कोष्टक को अब हम खोलते हैं, x की घात में 2
2xy धन y की घात में 2 धन y की घात में 2yz धन z की घात में 2 धन z की घात में 2zx प्लस x की घात में 2। कोष्टक को अब हम खोल चुके हैं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से देखेंगे x की घात में 2 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है, y की घात में 2 यहाँ भी है और y की घात में 2 यहाँ भी है। फिर क्या है, z की घात में 2। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, माइनस का 2xy। फिर क्या बचा, माइनस का 2yz। फिर क्या बचा, माइनस 2zx। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से समझिएगा। अब x की घात में 2 धन x की घात में 2, कितने x हैं, 2 हैं। x की घात में 2 कितने हैं, 1 और 1 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x की घात में 2। इसी प्रकार y भी कितने हैं, 2 हैं, तो लिख सकते हैं 2y की घात में 2। इसी प्रकार z भी कितने हैं, 2 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2z की घात में 2 माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 2 2 2 2 सभी में 2 है, तो मैं इसको 2 को क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ, यानी कि कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ 2 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचा, x की घात में 2 धन y, देखिए 2 यहाँ से पूरा निकाला जा चुका है, धन z की घात में 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 निकला, तो क्या बचा, xy, यहाँ से भी 2 निकला, तो yz, यहाँ से भी 2 निकला, तो क्या हो जाएगा, zx। चलिए अब आप देख पा रहे हैं ये 2 भाग में है और ये गुणे में है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x की घात में 2 धन y की घात में 2 धन z की घात में 2 xy yz माइनस zx। अब एक ये सर्व समीका बन रही है। आप चाहें तो इसको इनमें से एक एक करके गुणा कर देंगे, फिर भी ये आ जाएगा, या आप गुणा नहीं कर रहे हैं तो आप ये सर्व समीका की जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको गुणा करके बता देता हूँ, आपको सर्व समीका याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बारी बारी से हम गुणा करते हैं। सबसे पहले x का गुणा मैं इन सभी के साथ करूँगा, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा। x का गुणा इन सभी के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। अब इसी प्रकार y का गुणा इन भी सभी के साथ होगा, तो y लिखूंगा मैं और फिर से y लिखूंगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर xy yz माइनस zx। ध्यान से समझेंगे। फिर इसके बाद किसका गुणा होगा, धन, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, उधर आएगा नहीं, z। फिर गुणा होगा x की घात में 2 y की घात में 2 z की घात में 2 xy yz माइनस का zx। ठीक है, चलिए अब हम बारी बारी से इन सभी का हम गुणा कर देते हैं और लिखते हैं क्या क्या हो गया। चलिए x का गुणा इससे होगा, ध्यान से देखेंगे, तो x की घात में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, धन यहाँ इसका x में y का गुणा, तो x y की घात में 2 हो गया, धन x में z का, तो x z की घात में 2, इसमें इसका, तो x की घात में 2 y हो गया, इसका तो x y क्या हो गया, z हो गया, माइनस x का इससे, तो z x की घात में 2 हो गया। ठीक है, ये इसका पूरा गुणा हुआ। अब y का गुणा करते हैं, धन, ध्यान से समझेंगे, y में तो क्या हो जाएगा, आगे सबसे पहले x को लिखेंगे, तो x स्क्वायर y हो जाएगा, धन y की घात में 3 हो गया, धन yz, तो yz की घात में 2 हो गया, y में इसका गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, x y की घात में क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इससे, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या होगा, y का गुणा इसके साथ हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, इसका गुणा इससे, तो क्या हो जाएगा, xy z। ये गुणा हो गया। अब ये z का गुणा कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, सवाल थोड़ा लंबा जरूर है पर आपको समझने में कठिनाई नहीं जाएगी, आप ध्यान से देखते रहेंगे। इसका गुणा इससे,
तो एक्स स्क्वायर जेड धन इसका गुणा इससे तो वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, फिर इसका गुणा इससे तो जेड है और यहाँ 2 है तो 2 और 1 3 जेड हो जाएंगे, इसका गुणा इससे तो एक्स वाई जेड, इसका प्लस माइनस आप समझ रहे हैं माइनस, इसका गुणा इससे तो वाई जेड 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 की घात में 2 प्लस माइनस माइनस जेड है तो जेड स्क्वायर एक्स। अब हम देख रहे हैं जो कटेगा उसको हम काटेंगे, है ना। सबसे पहले देखते हैं कौन किससे कट रहा है, उसको हम काटते हैं। चलिए फिर इसके बाद लिखते हैं क्या बचा है, ध्यान से समझेंगे, कठिन नहीं है। एक्स वाई की घात में 2, देखिएगा एक्स वाई की घात में 2 इधर कहाँ है, एक्स वाई की घात में 2, ये देखिए एक्स वाई की घात में 2। इसको मैं लाल पेन से रखूँगा तो आपको समझ में आएगा, या नीले पेन से। एक्स वाई की घात में 2 ये कटा, किससे कटा, एक्स वाई की घात में 2, ये प्लस था और ये माइनस। चलिए एक्स जेड की घात में 2 ये प्लस का है, देखेंगे ये देखिए एक्स जेड की घात में 2 आगे पीछे लिखा है पर है वही, ये इससे कटा प्लस और ये माइनस, ध्यान से समझ। एक्स की घात में 2 वाई माइनस का है, एक्स की घात में 2 वाई माइनस का है, यहाँ देखिए एक्स की घात में 2 वाई प्लस का है, कटा, ठीक है। चलिए अब ये तो माइनस का एक्स वाई जेड, माइनस का एक्स वाई जेड, ये सभी माइनस के हैं तो कटेंगे नहीं। माइनस का जेड एक्स की घात में 2, माइनस का जेड एक्स की घात में 2, देखिए ये माइनस का है और ये क्या हो गया हमारा प्लस का, माइनस प्लस कट गए। वाई जेड की घात में 2, वाई जेड की घात में 2 प्लस का है, ये क्या हो गया माइनस का, ध्यान समझेंगे। वाई की घात में 2 जेड माइनस का है और ये प्लस का हो गया। अब देखिए अब कोई भी नहीं कट रहा है, बचा क्या, अब हम लिख लेते हैं जो जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। एक्स की घात में 3 बचा, माइनस का एक्स वाई जेड, फिर क्या बचा धन वाई की घात में 3 माइनस का एक्स वाई जेड धन जेड की घात में 3 माइनस का एक्स वाई जेड, ये बचा है। चलिए अब इनको हम क्रम से लिख लेते हैं, समझेंगे। एक्स की घात में 3 धन वाई की घात में 3 धन जेड की घात में 3 माइनस एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ठीक है। चलिए एक्स की घात में 3 वाई की घात में 3 जेड की, अब देखिए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड कितने बार है, 3 बार है, तो माइनस का लिख देंगे 3 एक्स वाई जेड, माइनस का क्या हो जाएगा 3 एक्स वाई जेड। ये हमारा देखिए यही हमको सिद्ध करना था। देखिए एक्स की घात में 3 धन वाई की घात में 3 धन जेड की घात में 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड, ये हमारा कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम कौन सा पक्ष बोलते हैं, बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा सिद्ध हो गया, लिख सकते हो आप सिद्ध। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 हल करते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात में 3 धन y की घात में 3 धन z की घात में 3 बराबर 3xyz है। तो इसको हम दो विधि से हल कर सकते हैं, डायरेक्ट सरसमिका लगाकर या फिर बिना सरसमिका लगाकर। चलिए हल करते हैं इसको दोनों विधि से। पहली विधि हमारी रहेगी, देखते हैं आपको दिया क्या है, तो लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है, हमको सिद्ध क्या करना है, ये हमको सिद्ध करना है ना। अब ध्यान से देखेंगे x प्लस वाई बराबर प्लस का है, इधर इसको पक्षांतर कर दूंगा तो मैं माइनस का आ जाएगा, है ना। ध्यान से समझेंगे। अब हम क्या कर दें, इसके दोनों पक्षों में क्या कर दें, घन कर दें, है ना। दोनों पक्षों में घन, ये सब क्यों कर रहे हैं, हम ये लाने के लिए कर रहे हैं ना। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में घन
करने पर, है ना, ध्यान से समझेंगे, x प्लस वाई की घात में 3 बराबर माइनस जेड की घात में 3 हो जाएगा, है ना। अब ये इसका हम फार्मूला लगाएंगे, स्वर समीकरण लगाएंगे इसका हम। इसकी कौन सी स्वर समीकरण होती है? x प्लस वाई की घात में 3 होता है x की घात में 3 प्लस वाई की घात में 3 प्लस 3xy x प्लस वाई, है ना। इसी स्वर समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x की घात में 3 धन y की घात में 3, ये स्वर समीकरण की जगह हम लिख रहे हैं, प्लस 3xy x प्लस वाई, और ये माइनस, ये तो वही रहेगा, माइनस जेड की घात में क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। चलिए, अब आप देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर हम पहले ही निकाले हैं माइनस का जेड, तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि x प्लस वाई बराबर क्या है, माइनस का जेड है, तो मैं माइनस का जेड यहाँ रख सकता हूँ x प्लस वाई की जगह। तो x की घात में 3 y की घात में 3 धन 3xy, ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ x प्लस वाई की जगह क्या रख दे रहा हूँ, माइनस का जेड बराबर जेड की घात में 3। तो x की घात में 3 y की घात में 3 3xy, है ना। चलिए, इसका गुणा कर रहे हैं, माइनस का जेड, ठीक है। अब ये माइनस का है, इसको अगर हम इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो माइनस वाले को पक्षांतर करते हैं तो प्लस में आ जाएगा, जेड की घात में 3 बराबर 0। अब ध्यान से देखेंगे, x की घात में 3 धन y की घात में 3, अब z वाले को ले लेते हैं, z की घात में 3। अब यहाँ देखेंगे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3xyz बराबर 0। हमको दर्शाना क्या है, बराबर 3xyz। हम इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, x की घात में 3 y की घात में 3 z की घात में 3, माइनस से इधर पक्षांतर हो जाएगा 3xyz। यही हमको सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हुआ पहली विधि से, ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक। इसको हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम दूसरी विधि में स्वर समीकरण का उपयोग करके डायरेक्ट इसको हम करते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए। दूसरी विधि से, सेकंड मेथड से इसको कैसे हल करेंगे हम, चूँकि आप जानते हैं स्वर समीकरण क्या होती है, x की घात में 3 धन y की घात में 3 धन z की घात में 3 माइनस 3xyz बराबर, ये स्वर समीकरण होती है x प्लस वाई प्लस जेड, x की घात में 2 धन y की घात में 2 धन z की घात में 2 माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx, ये स्वर समीकरण होती है, आप पढ़े भी हैं। एक बार मैं स्वर समीकरण दिखाना चाहूँगा, x की घात में 2 धन y की घात में 2 धन z की घात में 2 माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होती है। या आप ए और बी के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए, अब चूंकि हमको दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, है ना। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 शुरू में ही क्वेश्चन में दिया है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जहाँ भी होगा हम उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं, 0। तो लिख लेते हैं, x की घात में 3 y की घात में 3 धन z की घात में 3 3xyz, इसके जगह हम क्या लिख लेते हैं, 0। ध्यान से समझेंगे, है ना। x की घात में 2 y की घात में 2 और z की घात में 2 xy माइनस का yz माइनस zx, है ना। अब देखिए, किसी भी संख्या में यहाँ गुणे का चिन्ह है, किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करेंगे तो वह पूरा 0 हो जाती है, ठीक है। x की घात में 2 x की घात में 3 y की घात में 3 z की घात में 3 3xyz बराबर, मैं अब इसका 0 से गुणा करूँगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 0 हो गया। बचा क्या हमारा, x की घात में 3 y की घात में 3 z की घात में 3 माइनस है, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हुआ, लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, ठीक है।
आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इन दोनों विधियों में आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। यदि आपको प्रश्नों से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर लिखें। धन्यवाद।